नमस्कार। धर्म का पांचवा लक्षण लोभ का विलोप, जिसको हम सोच बोलते हैं। तो यहाँ तक कैसे पहुंचे वहां देख लेते हैं। पहले हमने क्रोध की को त्याग कर क्षमा की सीढ़ियां चढ़ी, मुश्किल पड़ा। मान की चढ़ाई चढ़ी, फिर माया की सेवा की, जो ऊपर सबसे ज्यादा खतरनाक पड़ाव था। और बाद में हम सत्य की ऊंचाई पे पहुंचे। जब सत्य की ऊंचाई पे पहुंचे तो हमें जो सत्य का प्रकाश दिखा, उसमें क्या दिखा कि वर्तमान परिवर्तनशील है, हर चीज का बदलाव होता जा रहा है, तब भी हर चीज प्रेम से प्रकाशित है। मृत्यु एक पड़ाव है और एक कलाकार पीछे है। तो ये सब हमें दिखा, और ये हमें जब सब दिखा तो हम समझ गए कि जो दिख रहा है वो अर्थविहीन है, लेकिन जिससे प्रकाशित हो रहा है वही अर्थ है। तो जो जो दिख रहा है वो अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब अर्थहीनता को समझने के लिए हम अपने शरीर का उदाहरण ले सकते हैं। हम कुछ भोजन करते हैं, भोजन में जो जो चीज़ हमें उपयोगी होती है या जो जो चीज़ हम पचा पाते हैं वो हमारे शरीर में लग जाती है, उसका एक आकार ले लेती है, और जो हमारा मल मूत्र पसीना होता है वो अर्थविहीन लगता है और वो हमारे शरीर से निकल जाता है। तो आपने देखा होगा संसार में हमें जो चीज अर्थविहीन लगती है वो कई बाकी जानवरों को नहीं लगती है। जैसे कि जो हमारा मल मूत्र विष्ठा है, जो पसीना है, उसमें कई और जीव जंतु जन्म लेते हैं। हमारे मल मूत्र को आपने देखा होगा, सूअर उसको भक्षण करता है। कई कीड़े होते हैं जो उसमें जो उनका जीवन उसी पे आधारित होता है। तो मतलब अर्थविहीनता भी एक सापेक्षता होती है। मतलब हम जिस चीज में अर्थ नहीं देख पा रहे हैं उस चीज में कोई सूअर अर्थ देख रहा है। इसका मतलब जो लोग सांसारिक चीजों में अर्थ ढूंढ रहे हैं उनकी गति मनुष्य से नीचे, आप समझ लीजिए कहां तक जा सकते हैं आप। जो लोग उस भौतिक चीजों में जिसको आप अर्थविहीन समझ रहे हैं उसमें जो अर्थ ढूंढता है वो सूअर के नीचे भी कई जीव हैं जिसको आप अपने मन में सोच सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें भी देखना पड़ेगा कि कहीं अगर सापेक्षता में हमें सूअर दिख रहा है जो भौतिक चीजों में अर्थ ढूंढ रहा है हमारे मलमूत्र में, हो सकता है कि हम भी किसी के सापेक्ष जो जिस चीज में मजा ढूंढ रहे हैं वो कोई उस चीज को कोई और मल समझता हो और वो उसका त्याज्य हो और हम उसमें मजे ले रहे हैं। तो आज का जो चिंतन है वो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आज का जो चिंतन है वो हमें हमारी इच्छा पूर्ति में साधक नहीं होता है, सहायक नहीं होता है। वो हमें इच्छा के पार पहुंचाने में सहायक होता है। मतलब आप इच्छा का यदि दबाना चाहते हैं, अपने मन में कोई इच्छा है उसको आप चाहते हैं कि पूरा करें, तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। दुनिया में आपको बहुत काम करने पड़ते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है, व्यवस्था जमानी पड़ती है। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाता है कि जिस चीज की आप इच्छा कर रहे हैं उससे आपको घिन आने लगती है, अरे नहीं मुझे घिन आ रही है। मतलब आपने रसगुल्ला है, आपने 10 रसगुल्ले खा लिए, फिर आपको हीक आती है। तो बाई चांस यदि आपको किसी में चीज में इच्छा का जन्म हो गया, पहले तो अच्छा है कि इच्छा का जन्म ना हो, लेकिन बाई चांस इच्छा का जन्म हो गया तो इच्छा के पार पहुंचने के लिए जो इमोशन, जो प्राकृतिक एहसास है वो घिन का और जुगुप्सा का होता है, जो आपको इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, इच्छा से दूर करने का काम आता है। और ये जो घिन आती है वो हमें किस चीज से आती है? अपने जीवन में आप देख लीजिए, मल मूत्र पसीने, दूसरे की शरीर की बदबू। तो ये जो घिन है, ये जो मल के प्रति हमारी जुगुप्सा है, जो घिन है, जब तक हम उसको मल नहीं देखेंगे तब तक हम उस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि वो मल है तो हम उस चीज से पीछे हट जाते हैं। तो एक कहानी है, एक आदमी सड़क पर जा रहा था, उसके हाथ में खीर थी और उसने खीर ने नीचे जमीन पे गोबर डला हुआ देखा तो खीर मुस्कुराई, अकड़ में आई, वो बोली गोबर से तो गोबर बोला, अरे खीर ज्यादा मत हंसो, ज्यादा मत हंसो, कल तक मैं भी रसगुल्ला ही था। तो देख लीजिए कि जो भी हम लेते हैं उसमें से कुछ ना कुछ निकलता ही है, उसको कर्म मल कहते हैं। और जब तक हमें कर्म मल को सूक्ष्मता से देखने की कला नहीं आएगी तो हो सकता है जिसको हम पकवान समझ के खा रहे हो वो वास्तव में मल ही हो, मल जैसा ही हो। तो विनोबा जी का मल चिंतन बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने जीवन में आध्यात्मिक एहसास देखें, उसमें आपको अर्थ समझ में नहीं आया, आपके साथ कोई घटना हुई, आपको उसमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही क्यों बुरी है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों है।
तो उस समय आप समझ लीजिए कि ये आप ही का खाया हुआ कोई चीज है जो मल बन के आपके सामने आ रही है। तो पहली चीज विनोबा के मल चिंतन की, कि जो भी आपका मल आपके जीवन में है, जो भी परेशानियां हैं, वो आपके खुद के किए हुए भोज्य पुराने जो आपके कर्म हैं उसी का मल है। दूसरा, जब आपके पास ये अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि आप ही का मल है, तो दूसरा चीज आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको सीखना तो पड़ेगा। यदि आप बाई चांस आपका सुबह सुबह कब्ज है या दस्त लग रहे हैं या आपके शरीर का भोजन नहीं लग रहा है, तो आप अपने भोज्य पदार्थों का आंकलन करते हैं कि नहीं करते हैं। कहीं मैं तेल का बुना तो नहीं खा लिया, मैंने कुछ ज्यादा मसाले तो नहीं खा लिए, मैंने कोई अपाच्य चीज तो नहीं खा ली, या मेरे शरीर का पाचन तंत्र तो सही है कि नहीं है। एनालिसिस करते कि नहीं करते। तो जब आपको अपना कर्म मल दिखने लगता है, आपको अपने जीवन में वो जिस तरह की व्यवस्था आपको अच्छी नहीं लगती वो आपके जीवन में आती है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्मों का आंकलन करें, उसमें देखें कहीं उसमें मोह स्नेह मतलब चिकनाई, उसमें मोह और स्नेह की चिकनाई ज्यादा तो नहीं है, उसमें आशा का नमक तो नहीं है, उसमें लोभ की सब्जियां तो नहीं है, उसमें लज्जा भय के जीरा हींग तो नहीं है, उसमें जो आपका मन हमेशा चलता रहता है उसमें उसकी सिकाई तो नहीं हो रही है, ज्यादा देर तक पक तो नहीं गया जिसे हम गाढ़व बोलते हैं, और जिसमें आपने प्रपंच मतलब मायाचारी का उसमें तड़का तो नहीं है, उसमें आलस की वजह से आपने उसको सब्जी को जला तो नहीं दिया, कंफ्यूजन का उसमें बघार तो नहीं है। ये सब बहुत जरूरी है। जब हम ये सब चिंतन करेंगे तो हमें उससे सीख मिलेगी, और जब हमें वो सीख मिलेगी तभी हम अपने जीवन में जो चीज निरर्थक है उसका अर्थ समझ पाएंगे। और जिस तरीके से सुअर सांसारिक चीजों में अर्थ ढूंढता है, हो सकता है कि जिस चीज को हम अभी दुख को पचा नहीं पा रहे हैं, तो सुअर होता है नीचे की गति और देव ऊपर की ओर जब जाते हैं, तो जो चीज हमें निरर्थक लग रही है, जो एहसास, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे वो जो भी आपके एहसास हैं, इस जितने भी एहसास होते हैं उसमें से मैं बोलता हूँ कोई भी एहसास बिना काम का नहीं है, निरर्थक नहीं है। जब हम हर एहसास को उसकी सूक्ष्मता में जाके उसमें अर्थ ढूंढने लगते हैं तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं। मतलब सांसारिक चीजों में अर्थ ढूंढा तो हम सूर्य के नीचे जो भी मलमूत्र में कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, सोच लीजिए, अब मैं ज्यादा घिनाऊंगा नहीं आपको। और जब आप एहसासों में चिंतन करते हैं, आपके अंदर आप स्वाध्याय करते हैं, अपने स्वयं का अध्ययन करते हैं, तब ऊपर की गति पाते हैं, और वो सूक्ष्मता आपको हर चीज का अर्थ समझा देती है। और जब आपको प्रकृति में घटने वाली हर चीज का अर्थ समझ में आ जाता है तो स्वीकार्यता पैदा होती है, और वो स्वीकार्यता आपको तीसरे नंबर की जो मल के साथ क्या करना है उसके लिए आपको गाइडेंस देती है। क्योंकि पहला तो आपने मल आपका स्वयं का है तो उसकी स्वीकार्यता की आपने, दूसरा आपने मल का चिंतन किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तीसरा कर्म मल को है तो है अभी वर्तमान की जो सच्चाई है, तो उसकी हम कंपोस्टिंग कैसे करें, उसको हम उपयोग में कैसे लाएं। तो जो भी कर्म मल होता है जो हमें सहन नहीं हो रहा है, यदि आप उसको खुला छोड़ देंगे तो बदबू आएगी, कीड़े मकोड़े और पैदा होंगे और दिक्कत होगी। तो आप उसकी कंपोस्टिंग कीजिए, जैसे गोबर गैस बनाते हैं ना, गोबर काम का हो जाता है, तो आप उसकी कंपोस्टिंग कीजिए। जो भी आपके कर्म मल हैं, जो भी आपको साथी संयोग मिले हैं, जिस काम को आपको करना पड़ रहा है, उसमें आपको कंपोस्टिंग कीजिए, भगवान को सरेंडर करके, जमीन के नीचे गाड़ के, अपने हृदय के अंदर जो भी आपके सुख दुख हैं आपके हृदय के अंदर उपगूहन करके उसको कंपोस्टिंग कीजिए। और इससे आपका कर्म का जो सेवा भाव से आप जो बायो कंपोस्टिंग करेंगे अपने कर्म मल की, वो भी आपको ऊर्जा देगी। आपका जो कर्म मल है वो भी काम का है, वही आपको जो पेट्रोल है संसार के रास्ते में चलने के लिए, उसकी ऊर्जा वहीं से आएगी। तो ये आपका मल चिंतन की 3 बातें हो गई। मैं आपको बहुत ही जल्दी बताना चाहता हूं, आज की समय में जो हम सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है लेकिन है वो प्रोसेस्ड फूड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और आप जानते हो कॉम्प्लिकेटेड तला भुना ज्यादा मसाले का खाना खाने से कर्म मल में ज्यादा दिक्कत होती है, कब्ज, दस्त, पाचन तंत्र उसको पचा नहीं पाता है। ऐसी जो 3 चीजें हैं जो सामायिक हैं, मैं आपको बता सकता हूं, जो वर्तमान में बहुत सोच समझ के करने के लिए चीजें। पहली चीज पैसा। तो पैसे की जो उत्पत्ति है, जो समाज में हम लोग लेन देन करते थे, बार्टर सिस्टम करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमें पता था किससे सामान खरीदें किससे नहीं खरीदें। लेकिन आज का जो पैसा है उसकी उत्पत्ति जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये समझ लीजिए कि पैसे से हम जो भी चीज कर रहे हैं, अब कमजोरी है, करना पड़ता है क्योंकि हम हर चीज खुद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसको अब समझ लीजिए कि जो भी हम पैसे से ज्यादा करने की कोशिश करें, ज्यादा पैसा कमाएंगे, उससे हम लोक व्यवहार करेंगे। तो पैसे से किया हुआ हर लोक व्यवहार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ज्यादा बदबूदार कर्म मल पैदा कर रहा है। दूसरा ट्रांसपोर्ट में
हम पैदल जाते हैं, मुनि महाराज जी लोग पैदल गमन करते हैं, और हम लोग गाड़ी उठा के हवाई जहाज में उठा के तुरंत चल देते हैं। लेकिन उसमें जो ईंधन है इतना कॉम्प्लिकेटेड दोस्तों, करोड़ों साल में वो ईंधन बनता है। पता नहीं क्या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशन हुए हों, ना जाने कितने दिन का उसमें फर्मेंटेशन। हम लोग इडली फर्मेंटेशन नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? क्योंकि ना जाने कितने जीव राशि हों। तो पेट्रोल डीजल का उपयोग कैसे कर लेते हैं? तो यदि आप सच्चे अपने कर्म को निर्जला करना चाहते हैं, ज्यादा मल उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, तो पैसे से थोड़ा कम से कम व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, गति को कम कीजिए। ट्रांसपोर्ट, यहाँ से वहां भागना, दौड़ना, हर चीज को, हर डिस्टेंस को छोटा मानना, इस भावना को कम कीजिए। लोकल में ज्यादा व्यवहार कीजिए। तीसरा, इंफॉर्मेशन। जब हम मोहल्ले में आसपास से लोग सुनते हैं, तभी ना जाने उसमें कितना तड़का मिल जाता है, लोग नमक मिर्ची लगा देते हैं। और आज का इंफॉर्मेशन का सोर्स न्यूज़पेपर, मीडिया, मूवी, गाने, टिकटॉक, यूट्यूब, ना जाने क्या क्या। तो उस इंफॉर्मेशन के कचरे से उसमें ना जाने कितने लोगों के किस किस तरीके के संस्कार मिले हुए हैं, क्या क्या उसकी अपेक्षाएं हैं। तो आज की जो इंफॉर्मेशन जिसके प्रति हम बहुत ज्यादा लालायत रहते हैं, उसको कम से कम भक्षण कीजिए, क्योंकि उसका भी जो मल है वो बहुत ही बदबूदार, पेट को खराब करने वाला, उसको हम पचा नहीं पा रहे हैं। हमारे मन में पाचन शक्ति नहीं है उतनी कि हम उस इंफॉर्मेशन को सबको पचा पाए। तो 3 चीजें जो हैं, पहला, पैसे से कम व्यवहार कीजिए, लोकल में ज्यादा व्यवहार कीजिए, ज्यादा दूर की चीजें जो इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन है उससे थोड़ा बच के रहिए। और तीसरा, न्यूज़पेपर, टीवी, मीडिया बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका। उस इंफॉर्मेशन से आपका कैरियर बन सकता है, लेकिन वो कैरियर भी अब बड़ा मुश्किल है। आने वाले समय में आपकी खुद की बुद्धि, विवेक ही आपको अच्छा करियर दे सकता है। इन्फॉर्मेशन सबके पास है, जो हम लोग बोल रहे हैं वो आज 10 साल का बच्चा भी शब्दों में जानता है। ये 3 चीजें फिर से बोलता हूं, ट्रांसपोर्ट, पैसा, ईंधन का उपयोग, जो भी पेट्रोल डीजल का उपयोग है, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग है, उसको कम से कम कीजिए। पैसे से कम व्यवहार कीजिए और इन्फॉर्मेशन से बच के रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।